हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 13 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देखिए वर्ड्स कौन कौन से नए मिलेंगे आपको। पहला है स्ट्राइक अ कोर्ड, जो कि एक फ्रेज है। स्ट्राइक अ कोर्ड एक फ्रेज है। इसका मतलब है टू कोज समवन फील, टू कोज समवन फील सिंपैथी। अगर किसी को आप सहानुभूति फील करवा दें, किसी को ये फील करवाएं कि ये काम जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, थोड़ा सा इमोशन फील करवा दें, सिंपैथी साथ में इमोशन, तो उसे आप कहेंगे स्ट्राइक ए कोर्ड। दूसरा है थंपिंग। थंपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। थंपिंग का मतलब वेरी बिग या ग्रेट होता है। थंपिंग का मतलब है वेरी बिग और ग्रेट, बहुत ही बड़ा जो है उसके लिए हम थंपिंग का यूज़ करते हैं। थंपिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेरी बिग और ग्रेट। कॉन्सिक्वेंशियल जो शब्द है इसमें देखिए एल लास्ट में है, तो ये एक एडजेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंशियल का एक तो होता है रिजल्टेंट, जो हालांकि इस एडिटोरियल में इसका मीनिंग ये नहीं है। रिजल्टेंट मीनिंग होता है परिणाम स्वरूप होता है, किसी के चलते कोई चीज़ अगर घटित हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे जो इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है वो है इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट। इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण कह सकते हो, बड़ा कह सकते हो, ज़्यादा कह सकते हो, ये मतलब है। नेक्स्ट है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो एक वर्ब है, इसका मतलब है डीथ्रोन, या फिर आप इसे डिपोज कह सकते हैं, या फिर आप इसे अनसीट कह सकते हैं। मीन्स अपदस्थ करना जो होता है उसके लिए ओवरथ्रो का प्रयोग करते हैं। अपदस्थ करना, सीट से हटाना, इसके लिए यूज करते हैं ओवरथ्रो। कॉफर है, ये नाउन है। कॉफर का मतलब ट्रेजरी होता है। कॉफर नाउन है, इसका मतलब खजाना, ट्रेजरी कह दो। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रेजरी चेस्ट भी इसके लिए यूज किया जाता है ना, चेस्ट भी यूज कर सकते हो। एक्सचेकर एक शब्द होता है, ये भी यूज कर सकते हो, खजाना। डिक्टेटर है वो नाउन है, इसका मतलब तानाशाह है। तानाशाह के लिए टायरेंट एक वर्ड होता है। एक डेस्पोट होता है, एक इसके लिए वर्ड होता है ऑटोक्रेट, एक इसके लिए वर्ड होता है मोनोक्रेट। तो ये इसके लिए वर्ड्स होंगे। फिर टेस्टिमनी, ये नाउन है, इसका मतलब एविडेंस होगा। टेस्टिमनी का मतलब एविडेंस, सबूत, प्रूफ, सबूत या साक्ष्य है, उसके लिए टेस्टिमनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए स्टार्ट करते हैं सेशन राइज ऑफ द सन। तो ये जो कहानी हम बात कर रहे हैं, ये राइज ऑफ द सन मतलब पिता के बाद अब बेटे का उदय हुआ है, बेटा इस सत्ता में आ गया है, इसके लिए राइज ऑफ द सन कहा गया। राइज का मतलब इमरजेंस है, अभ्युदय है, उदय है। तो राइज ऑफ द सन, बेटे का उदय हुआ है, बेटा अब फिलीपींस की राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है। ठीक है, तो द लैंडस्लाइड विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब थंपिंग विक्ट्री होता है, इसी को हम कह सकते हैं थंपिंग विक्ट्री। मीन्स बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़े मार्जिन से जीत। अगर काफ़ी बड़े मार्जिन से कोई जीतता है तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। किसकी जीत हुई है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये व्यक्ति है इसकी। ये कौन है? ये बेटा है किसका? भूतपूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस का। किसमें? जो मंडे को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें। अब ये विक्ट्री है, इसकी वर्ब इज है। ये एक टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी नाउन है क्योंकि ये लगा हुआ है, ये सबूत है, साक्ष्य है, एविडेंस है, प्रूफ है। किस चीज़ का? टेस्टिमनी में टू लगता है, ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज की ढांचागत या बेसिक सुधार, यहाँ पे बदलाव है। किसमें? फिलीपींस की राजनीति हैज़ अंडरगोन, जो फिलीपीन राजनीति जो है वो गुजरी है, हैज़ अंडरगोन गुजरी है इन ओवर 3 डिकेड्स, जो 3 दशक हैं उसमें। ठीक है, तो कह रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की, ये बेटा है किसका? भूतपूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस का। मंडे के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जीत हुई है। ये जीत जो है वो सबूत है किस बात का? कि फिलीपींस की राजनीति जो 3 दशकों के अंदर जिस दौर से गुजरी है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, उसमें पूरा का पूरा चेंज हो गया है, बेसिक बदलाव आया है, आधारभूत चेंज हुआ है। इसकी वर्ब इज है, इसकी वर्ब इज हैज़ अंडरगोन है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेस्टिमनी में टू लगेगा।
द रेजिम ऑफ द सीनियर मार्कोस, रेजिम का मतलब सिस्टम या गवर्नमेंट कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो, गवर्नमेंट कह सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, जो सीनियर मार्कोस है, इनके पिता का जो शासन रहा, ही वॉज प्रेसिडेंट ट्वाइस, अब ये थोड़ा बताया है इसके बारे में कि वो 2 बार तो राष्ट्रपति रहे। बिफोर डिक्लेयरिंग मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब है राष्ट्र, आप सेना का शासन कह सकते हो, फौजी शासन कह सकते हो। जब देश में स्थिति बेकाबू हो जाए तो पुलिस को हटाकर फौज को नियंत्रण दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मार्शल लॉ। तो ही की वह वॉज है, तो वो राष्ट्रपति रहे 2 बार। किससे पहले, मार्शल लॉ डिक्लेयर करने से पहले, बिफोर प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। वॉज नॉन, अब ये रेजिम है, इसकी वर्ब है वॉज। इसको जाना गया किसके लिए, ठगरी। ठगरी का मतलब ठगी कह सकते हो, या यहाँ पे जो इसका मतलब है वो क्रूएल्टी कह सकते हो, निर्दयता, क्रूएल्टी कह दो, सेवेजरी कह दो, ठीक है, क्रूरता, निर्दयता। एंड करप्शन, भ्रष्टाचार के जाना गया। इवन अक्यूज्ड ऑफ, साथ में मतलब यहाँ तक कि उन पर आरोप लगा, स्टीलिंग बिलियंस फ्रॉम द स्टेट कॉफर्स, कि उन्होंने स्टेट कॉफर्स मतलब सरकार के खजाने से बिलियन मतलब लगभग बिलियन, काफ़ी अरबों खरबों रुपए चुरा लिए। तो ठगरी का ठगी भी होता है, तो यहाँ ठगी से भी ले सकते हो आप, है ना। अक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है, ध्यान रखें। अक्यूज्ड के साथ, कन्विक्टेड के साथ, गिल्टी के साथ, इनमें ऑफ लगता है। अगर चार्ज्ड होता तो चार्ज्ड के साथ विद लगता है, चार्ज्ड के साथ लगाते हैं विद, और इन सब के साथ लगाते हैं ऑ, ठीक है। और प्रेपरेशन लग गया तो आगे स्टीलिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई। तो जो रेजिम है सीनियर मार्कोस का, सीनियर मार्कोस शासन रहा, ये 2 बार राष्ट्रपति रहे। किससे पहले, मार्शल लॉ डिक्लेयर किए जाने से पहले। इसको जाना गया ठगी और करप्शन के लिए, यहाँ तक कि इन पर आरोप लगे कि इन्होंने सरकार के खजाने से इतने रुपए चुराए। इट टुक द ईयर्स लॉन्ग, तो काफ़ी वर्ष लग गए, इट की वर्ब टुक है। पीपल पावर रेवोल्यूशन, ये जो फिलीपींस के अंदर कह रहे हो कि भी जो आंदोलन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसको कहा गया है पीपल पावर रेवोल्यूशन। विच वॉज ट्रिगर्ड, इसको ट्रिगर किया गया था, विच की वर्ब जो है वो वॉज ट्रिगर्ड है, विच यहाँ पे रेवोल्यूशन के लिए है। किसके द्वारा, ये किसके द्वारा उत्प्रेरित था, किसके कारण ऐसा हुआ। ट्रिगर का मतलब कोज करना, कारण बनना, स्पर होना, है ना, ये सब मतलब होते हैं, लिख लें चाहे। स्पर हो सकता है या कोज हो सकता है, ठीक है। तो ये किस कारण से हुआ था, असैसिनेशन के कारण। अब असैसिनेशन का मतलब राजनीतिक कारणों से हत्या होती है, राजनीतिक कारणों से हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। इसकी जो स्पेलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद दो, कैसे कर सकते हो। एस गधा होता है, ठीक है, इसके पीछे एक और एस, ये भी गधा, एस एक पीछे एस, फिर मैं, आई, फिर पूरा देश, तो नेशन। तो ऐसे टुकड़ों में तोड़कर इसको याद कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एस, इसके पीछे एस, फिर आई, फिर पूरा देश, तो असैसिनेशन, राजनीतिक कारणों से हत्या, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें सालों लग गए। पीपल पावर रेवोल्यूशन जो है वो ट्रिगर हुई किसके द्वारा, असैसिनेशन के द्वारा। असैसिनेशन किसका, ऑपोजिशन लीडर बेनिग्नो एक्विनो जूनियर का असैसिनेशन। कब की बात है, 1983 की बात है। टू ओवरथ्रो द डिक्टेटरशिप इन 1986। किस लिए, टू ओवरथ्रो। ओवरथ्रो क्या होता है, ओवरथ्रो से मतलब होता है तख्ता पलटना। ओवरथ्रो जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तख्ता पलटना, मतलब अनसीट करना, डिपोज करना, डिथ्रोन करना। डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही, डिक्टेटर तानाशाह, और शिप लग गया तानाशाही, नाउन है, इन 1986। तो काफ़ी सालों लग गए। जो ये रेवोल्यूशन हुई ये किस कारण से हुई, असैसिनेशन हुआ था ऑपोजिशन लीडर बेनिग्नो एक्विनो जूनियर का 1983 में, ठीक है। और किस में सालों लग गए, तानाशाही को 1986 में उखाड़ने में, उसको तानाशाह को सीट से हटाने में सालों लग गए, ठीक है। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद। लेटर जो यहाँ पे है ये टाइम में बाद के लिए आता है। LATER जो है इसका एंटोनिम होता है वो होगा अर्लियर, इसका एंटोनिम 1 अपॉन अर्लियर, मतलब एंटोनिम बता रहा हूँ इसलिए मैंने एक बट्टा लगा दिया ये। तो ये टाइम के लिए आता है, ये बात ध्यान रखनी है। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों के बाद, मिस्टर मार्कोस जूनियर हु हैज़ नेवर डिसऑन, डिसऑन का मतलब रिजेक्ट करना होता है, जिन्होंने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी भी अपने आप को अलग नहीं देखा। किससे, अब्यूजेज ऑफ हिज फादर्स रेजिम, जो उनके पिता के शासनकाल में अब्यूजेज रही, अब्यूज मतलब इविल्स रही, बुराइयाँ रही, ठीक है, उनसे अपने कभी रिजेक्ट नहीं किया, इसको कभी खारिज नहीं किया।
गॉट 30.5 मिलियन वोट्स, इनको इतने वोट मिले, कितने में से 67 मिलियन वोट्स में से। पोल्ड जो कि वोट डाले गए, अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, है ना, आधिकारिक सूचना नहीं है। कंपेयर टू किसकी तुलना में, 14.5 मिलियन वोट्स मिले किसको, वाइस प्रेसिडेंट मारिया लेओनोर रोब्रेडो को, है ना, जो कि उनका क्लोजेस्ट राइवल रहा, जो उनका सबसे नज़दीक का राइवल रहा। ठीक है, फिर समझो 36 ईयर्स बाद में, 36 साल के बाद में, मिस्टर मार्कोस जूनियर हु रिलेटिव प्रोनाउन है इनके लिए आ रहा है, तो इसकी वर्ब है वो हैज़ डिसऑन्ड है, नेवर है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इन्होंने कभी भी डिसऑन नहीं किया या खारिज नहीं किया, इस बात को रिजेक्ट नहीं किया कि उनके पिता के शासनकाल में बुराइयां रही, समस्याएं रही, इनको वोट मिला, तो इनकी वर्ब जो है वो गॉट है, गेट के सेकंड फॉर्म। कितने, 67 मिलियन वोट्स में से इतने वोट्स मिले, आउट के साथ में ऑफ लगता है जनरली, फ्रॉम हमने एग्जाम में दिया होता है, फ्रॉम नहीं लगाना है, ऑफ लगाना है। ठीक है, और ये वोट्स डाले गए थे, जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स उनकी बात है। तो कह रहे हैं कि ये कंपेयर करो अगर आप इसको, तो जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम मारिया लेओनोर रोब्रेडो है, इनको इतने वोट्स मिले थे जो इनके क्लोजेस्ट राइवल रहे। ठीक है, सबसे नज़दीक के राइवल मतलब ओपोनेंट होता है, राइवल से मतलब क्या होता है, ओपोनेंट। अब आज का प्रश्न है ओगर, उससे पहले कल का जो क्वेश्चन था वो था कैविएट। कैविएट का मीनिंग आपको बताना था और उसका जो आंसर था वो था वार्निंग। कैविएट का आंसर क्या है, वार्निंग। अभी आपको बताना है ओगर का आंसर। ओगर का पोर्टेंट है, सागा है, सगेसिस है, प्रूडेंस है। आंसर दीजिए, हार्ट मिलेगा आपको अगर आपका आंसर सही होगा, और लाइक ज़रूर करें सेशन को, और मैक्सिमम शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, वो भी सीखें कि कैसे न्यूज़पेपर के द्वारा आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हाउएवर आयरोनिक इट माइट सीम, आयरोनिक का मतलब व्यंग्यात्मक होता है। आयरोनिक का मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, जो भी आप कहें, जो भी आपने स्टेट किया, जो कुछ भी बोला, उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट निकलता हो तो उसको आयरोनिक बोला जाता है। तो चाहे कितना भी उल्टा हो, इट माइट सीम, ये दिखे, माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। माइट एक ऐसा मॉडल है जिसका प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी, मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि किसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि मॉडल का मीनिंग तो कुछ होता ही नहीं है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना या कमज़ोर संभावना के लिए यूज़ करते हैं। तो चाहे ये कितना भी ऐसा लगे कि आयरोनिक है, हिज विक्ट्री, तो इट की वर्ब तो माइट सीम है, माइट मॉडल है, ये इसकी वर्ब बेस फॉर्म है। हिज विक्ट्री की वर्ब इज है, उनकी जो जीत है, नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई अचंभित करने वाले नहीं है। चाहे ये कितना भी विरोधाभासी क्यों ना लगे, लेकिन उनकी जीत जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है, अचंभित करने वाले नहीं है। द मार्कोस फैमिली, जो मार्कोस फैमिली है विच रिटर्न टू द कंट्री 1991, विच आ रहा है इस फैमिली के लिए जो लौटी इस देश में 1991 में। जब आप पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हैं, है ना, तो इनका प्रयोग किया जाता है। या मंथ की बात करोगे तब भी इन लगेगा। तो मंथ और ईयर, इन दोनों से पहले हमें इनका प्रयोग करना होता है। तो 1991 में ये देश में लौट गए। आफ्टर 6 ईयर्स इन एग्जाइल, एग्जाइल जो होता है वो बैनिश को बोलते हैं, देश निकाले को बोलते हैं। तो ये मतलब देश से बाहर थे, 6 सालों से इनको देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद ये लौटे थे 1991 में। हैड इमीडिएटली, अब ये मार्कोस फैमिली के लिए हैड दे रखा है, हैड स्टार्टेड। इमीडिएटली का मतलब तुरंत है, फिर उन्होंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया अपनी खोई हुई यश कीर्ति को प्राप्त करना। ग्लोरी का मतलब यश कीर्ति होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, और रीगेन फिर से प्राप्त करना। री का मतलब पुनः, गेन मतलब प्राप्त करना। इट्स आ रहा है इस फैमिली के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। लॉस्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो इन्होंने अपनी खोई हुई ग्लोरी को फिर से प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। द डिक्टेटर्स वाइफ, तो इस तानाशाह की जो पत्नी है, नाम है इमेल्डा। इन्होंने कंटेस्ट किया, इन्होंने प्रतिस्पर्धा में, मतलब इन्होंने कहें कि हिस्सा लिया 1992 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, और वो हार गई। ठीक है, कॉन्टेस्ट का मतलब प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना। इन्होंने चुनाव लड़ा 1992 में और ये हार गई। तो ये जो वाइफ है, इसकी वर्ब जो है ये कॉन्टेस्टेड है। मिस्टर मार्कोस जूनियर हैज़ बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, मिस्टर मार्कोस जूनियर जो है वो रहे हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव। तो इसकी वर्ब जो है वो हैज़ बीन है, एक्टिव है वो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। इन पॉलिटिक्स, इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स इसकी ऑब्जेक्ट है। तो मिस्टर मार्कोस जूनियर जो हैं वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे सिंस द लेट 1990s। कब से रहे, इस समय से। सिंस या फॉर के साथ टाइम अगर आप लगाओगे तो आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पे हैज़ बीन लगाया हमने, परफेक्ट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि सिंस के साथ टाइम दे रखा है। नाउ विद हिज थम्पिंग विक्ट्री, अब चूंकि इनको जोरदार जीत मिली है इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शंस, किसमें,
जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावी या इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं उनमें से एक में, ठीक है। नाउ अब विद हिज थम्पिंग विक्ट्री, उनको जोरदार जीत जो मिली है इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शंस, किस में, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी या सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें से एक में। इन द पोस्ट डिक्टेटरशिप एरा, तानाशाही के बाद वाले युग में। पोस्ट जो होता है इसका मतलब बाद में होता है, ये प्री का ऑपोजिट होता है, प्री पोस्ट, ठीक है। द वंस डिसग्रेस्ड फैमिली, डिसग्रेस क्या होता है? डिसग्रेस का मतलब इंसल्ट होता है या डेरोगेट होता है या डिस्पैरेज होता है, अपमान को बोलते हैं। अब इसने बना दिया इसको एडजेक्टिव, फैमिली नाउन है, ये एडजेक्टिव बना दिया तो ये हो गया इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। इसका ह्यूमिलिएट भी होता है। तो जब कभी ये फैमिली जो कभी अपमानित हुआ करती थी, वो फैमिली तैयार है, सेट टू मतलब रेडी है, किस लिए? डिटरमिन, निर्धारित करने के लिए, तय करने के लिए, द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फिलीपींस की बात कर रहा है, कि जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो है इसका भविष्य वंस अगेन, एक बार फिर से ये तैयार है, ठीक है। लिटिल इज नॉन अबाउट मिस्टर मार्कोस, लिटिल वैसे डिटरमिनर होता है, एडवर्ब भी होता है, ध्यान रखिए। यहाँ प्रोनाउन है, क्योंकि आप कभी भी एडवर्ब या डिटरमिनर को देखकर तो वर्ब लगा नहीं पाएंगे, आपको तो नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। लिटिल इज नॉन, लिटिल के पहले जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब वो ना के बराबर है, तो मतलब बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इनके बारे में। अबाउट मिस्टर मार्कोस जूनियर्स पॉलिसी, इनकी पॉलिसी कैसी रहेगी, ये क्या नीतियां लेकर आएंगे, ऐसी कोई जानकारी हमारे को है नहीं। प्रेफरेंसेस का मतलब पसंद होता है कि इनकी पॉलिसी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे, पहले ये कौन सा काम करेंगे, फिर ये कौन सा काम करेंगे, कुछ जानकारी नहीं है। ही स्किप्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, स्किप करने का मतलब छोड़ देना, लीव कर देना। उन्होंने राष्ट्रपति जो डिबेट्स थी, कभी चैनल्स वाले करवाते हैं ना डिबेट चुनाव से पहले, तो उन डिबेट्स को इन्होंने स्किप कर दिया, ठीक है। एंड रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू गिव मीडिया इंटरव्यूज, इन्होंने कहा कि सब मैं इंटरव्यू भी नहीं दूंगा, ठीक है। ही की वर्ब है वो स्किप्ड है, इसका ऑब्जेक्ट है ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स है, प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव है, डिबेट्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, रिफ्यूज्ड इन्हीं की वर्ब है सेकंड फॉर्म, टू गिव इन्फिनिटिव है, मीडिया इंटरव्यूज ये इसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने मतलब मीडिया इंटरव्यूज, तो पहले तो ये जो है ना इंटरव्यूज यूँ कह सकते हो कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, और मीडिया जो है, मीडिया इंटरव्यूज पूरे को अगर ऑब्जेक्ट माने तो ये भी हो सकता है, वैसे मीडिया यहाँ पे रिसीवर कहेंगे इसका। इंस्टीड, इसकी बजाय, इंस्टीड का मतलब इसकी बजाय, इंस्टीड में ऑफ लगता है, लेकिन वो तभी लगाते हैं जब उसके आगे ऑब्जेक्ट उसका होता है। इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा एक क्लोज स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब ऑफ नहीं लगाएंगे। इसकी बजाय ही गेव डायरेक्ट एड्रेसेज, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यूज तो दिए नहीं, तो क्या किया, इन्होंने सीधा सीधा संबोधन किया, किसका, अपने सपोर्टर्स का। एंड हिज टीम, और उनकी जो टीम है, रैन ए हाईली एफिशिएंट ऑनलाइन कैंपेन, उन्होंने चलाया, रैन रन की सेकंड फॉर्म है, चलाया, हाईली एफिशिएंट बहुत ही कुशलता से, ऑनलाइन कैंपेन अभियान, चुनावी अभियान चलाया। फोकसिंग ऑन, फोकस में ऑन लगता है, ध्यान केंद्रित करते हुए। रीपैकेजिंग, रीपैकेजिंग का मतलब होता है प्रेजेंट इन अ न्यू वे, प्रेजेंट इन अ न्यू वे, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने को बोलते हैं रीपैकेज करना। तो फोकस करते हुए किस चीज़ को, रीपैकेजिंग द एरा ऑफ डिक्टेटरशिप, तो तानाशाही का युग है उसको नए तरीके से प्रस्तुति करना चाह रहे थे, है ना। इस प्रकार से इनका पेन चलाया, एज वन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और ये कैसे रीपैकेज कर रहे थे, ये रीपैकेज कर रहे थे कि ऐसा युग जो समृद्धि का युग हो और अवसर का युग हो, कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर है, आप इसको भुनाइए, ठीक है। तो इंस्टीड ही गेव, ही की वर्ब गेव है, डायरेक्ट एड्रेसेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है, किसको दिया एड्रेस, अपने सपोर्टर्स को, और उनकी टीम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है रैन, उनकी टीम ने चलाया। हाईली एफिशिएंट ऑनलाइन कैंपेन, हाईली एडवर्ब है, एफिशिएंट एडजेक्टिव है, ऑनलाइन कैंपेन कंपाउंड नाउन है। फोकसिंग ऑन, फोकसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये फोकस करते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि जब दो सिमल्टेनियस सेक्शंस हों, जब दो एक साथ में होने वाले काम हों, उसके लिए आप कंटिन्यूस सेक्शन डिनोट करने के लिए आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फोकस में ऑन है, फोकस करते हुए किस पर, रीपैकेजिंग द एरा डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का जो एरा है उसको फिर से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए, किस रूप में, वन यहाँ पे एरा के लिए आ रखा है, प्रोनाउन है, एरा को रिपीट नहीं किया, प्रोनाउन के रूप में आया है। प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी का एरा प्रेजेंट करते हुए। दिस अपीयर टू हैव स्ट्रक ए कॉर्ड विद वोटर्स, अब ये जो चीज़ हुई ना, इन्होंने जो ऑनलाइन कैंपेन चलाया, उन्होंने जो ये युग था इसको प्रॉस्पेरिटी का युग बताया, तो इस चीज़ ने ऐसा लगा कि इसने वोटर्स के
दिल को छू लिया, वोटर्स के इमोशंस को अपील की, है ना। स्ट्राइक के कोड क्या बताया था कि आप के भी कोई सिंपैथी बटोर लें, सहानुभूति बटोर लें, इमोशंस टच करें किसी के, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक के कोड। और स्ट्रक के कोड है, ये स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक होता है। स्ट्राइक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म करते हैं तो बनती है स्ट्रक, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, स्ट्रक। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। तो ये ऐसा लगा कि इसने वोटर्स के जो क्या कह सकते हैं कि इमोशंस है उसको छुआ। ही जॉइंड हैंड्स टू, उन्होंने हाथ मिलाए, है ना, किसके साथ, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। ड्यूटेर्टे, ये आउटगोइंग का मतलब है कि अब इनसे पहले प्रेसिडेंट ये थे, अब चूंकि राष्ट्रपति ये बन गए तो ये आउटगोइंग हो गए, इन्होंने इनसे भी हाथ मिलाया। हुज डॉटर, जिनकी जो बेटी है, इनका नाम है सारा ड्यूटेर्टे कैरपियो, बिकेम हिज रनिंग मेट, और ये उपराष्ट्रपति बन गई। ठीक है, रनिंग मेट का मतलब होता है दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसको प्राप्त करना। ठीक है, वैसे साथी को बोलते हैं, कंपेनियन को बोलते हैं, चूंकि ये राष्ट्रपति बने हैं तो ये उपराष्ट्रपति बन गई। ठीक है, हुज डॉटर, जिनकी डॉटर, किनकी, इनकी डॉटर। 6 years ago, 6 साल पहले, मिस्टर ड्यूटेर्टे रैन ए सिमिलर कैंपेन। मिस्टर ड्यूटेर्टे ने, मतलब ये जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं रहे, भूतपूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, ये इन्होंने भी ऐसा ही कैंपेन चलाया था। सिमिलर एडजेक्टिव है, कैंपेन नाउन है। ही ब्लेम्ड, इन्होंने ब्लेम किया था, ही की वर्ब है, ब्लेम्ड है। प्रो डेमोक्रेसी, प्रो का मतलब सपोर्टिंग, जो सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज का मतलब, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक, स्टैब्लिशमेंट मतलब जो लोकतांत्रिक सत्ता में जो पार्टी है या स्थापित पार्टियां हैं, उनको इन्होंने ब्लेम किया था। किसके लिए, पॉवर्टी एंड वाइडनिंग इनइक्वालिटी। पॉवर्टी गरीबी के लिए, वाइडनिंग में तो बढ़ती हुई, इनइक्वालिटी असमानता के लिए। तो उन्होंने प्रो डेमोक्रेसी जो एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं उन पर आरोप गढ़ा था, उनकी निंदा की थी, उन पर आरोप लगाया था। किस लिए, कि भी गरीबी तुम्हारे कारण है और बढ़ती हुई असमानता कारण भी तुम ही हो। वंस इन पावर, जब एक बार सत्ता में ये आ गए थे, ही अटैक द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस, तो उन्होंने क्या किया, ही की वर्ब अटैक्ड है, इन्होंने देश के जो संस्थान हैं उन पर हमला बोला। लॉन्च्ड अ वॉर ऑन ड्रग्स, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई इन्होंने लड़ी। लॉन्च का मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक लड़ाई छेड़ दी ड्रग्स को लेकर, इन विच, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फिलिपिनोज वर किल्ड, इसमें फिलीपींस के हजारों लोग मारे गए, है ना। वर किल्ड है वो पैसिव है, थाउजेंड्स इसलिए है क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अगर मान लो इससे पहले कोई संख्या होती है 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो ये थाउजेंड्स नहीं होता, 1000 होता। ठीक है, एस नहीं जोड़ते फिर इसके अंदर। तो एक बार जब सत्ता में आ गए तो ये ड्यूटेर्टे के लिए है, उन्होंने अटैक किया कंट्री के इंस्टीट्यूशन पर। अटैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसीलिए अटैक वर्ब के रूप में जब आता है तो ऑन नहीं मिलेगा आपको। अटैक जब नाउन है तो ऑन लग जाता है। उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी ड्रग्स को लेकर, जिसके अंदर हजारों फिलिपिनो जो है मारे गए। एंड ऑर्डर द बरियल ऑफ द सीनियर मार्कोस बॉडी एट ए हीरोज सिमेट्री, सिमेट्री कब्रिस्तान को बोलते हैं। इन्होंने आदेश दिया कि बरियल, दफनाया जाए, किसको, सीनियर मार्कोस की शरीर को, कहाँ पर, हीरोज सिमेट्री, जहाँ पे देश के नायक होते हैं, देश के हीरो होते हैं, वहाँ पे जो जिनकी बॉडी जहाँ दफनाई गई है वहाँ पर इनकी बॉडी दफनाई जाए, ये इन्होंने आदेश दिया। ऑर्डर्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ऑर्डर के बाद में भी प्रिपरेशन आपको नहीं दिखता है। अगर ये नाउन होती है तो फिर 4 मिल जाता है ना। फिर कह रहा है मिस्टर मार्कोस जूनियर्स रिफ्यूजल, अब इनका जो इनकार है किसके लिए, टू डिस्टेंस हिमसेल्फ, कि इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को दूर रखूंगा। किससे दूर रखूंगा, अपनी फैमिली के पॉलिटिकल लेगेसी से। लेगेसी का मतलब होता है विरासत, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। तो मिस्टर मार्कोस जूनियर का रिफ्यूज़ल जो है कि अपने आप को दूर रखूंगा अपने परिवार के पॉलिटिकल लेगेसी से। एंड हिज जॉइनिंग हैंड्स, और जो इन्होंने अपना हाथ मिलाया है किससे, ड्यूटेर्टे से। ठीक है, ये जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और उनकी बेटी है, हैव ट्रिगर्ड, इन दोनों चीज़ों ने, एक तो ये रिफ्यूज़ल और इनके साथ हाथ मिलाना, इन्होंने इस चीज़ ने ट्रिगर कर दिया है, उत्प्रेरित कर दिया है, कारण बन गया है किसका, कंसर्न्स, चिंताओं का, ऑफ ए फर्दर इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी, कि आगे चलकर लोकतंत्र जो है कमज़ोर पड़ सकता है। ठीक है, फर्दर का मतलब आगे, एक फार्दर होता है, फार्दर का मतलब होता है दूर, फर्दर का मतलब होता है आगे और फार्दर का मतलब दूर। इरोजन है, इसका मतलब वीकनिंग है, कमजोर करने की प्रोसेस है, डिबिलिटेटिंग है। ठीक है, गिवन द 6 years, गिवन प्रिपरेशन होता है, इसका मतलब है कंसिडरिंग। गिवन का मतलब क्या है, कंसीडरिंग, ये मानते हुए। द 6 years ऑफ मिस्टर ड्यूटेर्टेज रूल, तो मिस्टर ड्यूटेर्टे का जो शासन रहा
6 साल का शासन, उसको देखते हुए सच फियर्स, सच के बाद जब नाउन लगाते हैं तो या तो सीधी प्लूरल लगती है, अगर सिंगुलर आगे और काउंटेबल हो गई तो उससे पहले ए या एन लग जाता है, जैसे भी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे जो डर हैं वर नॉट कंप्लीटली बेसलेस, वो पूरी तरीके से आधारहीन तो थे नहीं। तो 6 साल ड्यूटेरेटे के जो रूल है उसके 6 सालों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसे डर पूरी तरीके से बेसलेस नहीं है, डर सही है, ठीक है, डरना चाहिए। इन हिज फर्स्ट रिमार्क्स आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद जो उनकी पहली टिप्पणी आई उसके अंदर मिस्टर मार्कोस जूनियर ने लोगों से कहा, आस्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में इसलिए 2 दे रखा है, इन्होंने लोगों से कहा कि वो मुझे जज करें बाय माय एक्शंस एंड नॉट बाय माय एंसेस्टर्स, कि मेरे पूर्वजों से मुझे जज मत करना, मेरे कामों से मुझे जज करना, मैं जो काम करूं, कर्म करूं, उसके आधार पर मेरी पहचान होनी चाहिए, मेरे पूर्वज, मेरे पिता ने क्या किया उसके आधार पर मेरी पहचान नहीं होनी चाहिए। इफ़ ही इज सीरियस, अब लेखक कह रहे हैं यदि वो सीरियस है इस बात को लेकर, द प्रेसिडेंसी इज हिज अपॉर्चुनिटी, तो राष्ट्रपति बनना जो है वो उनका अवसर है, टू प्रूव हिज क्रिटिक्स रॉन्ग, कि वो एक ऐसा अवसर है कि वो अपने आलोचकों को गलत सिद्ध कर देंगे, ठीक है। प्रेसिडेंसी की वर्ब है वो इज है और ही की वर्ब है वो इज है, सीरियस एडजेक्टिव है। ही कैन डू सो, वो ऐसा कर सकते हैं, कैसे करके, बाय रिकवरिंग द बिलियंस, बिलियंस जो बरामद करके, रिकवर का मतलब बरामद करना, फिर से प्राप्त करना, ठीक है। जो बिलियन रुपए कहा था ना कि इन्होंने सरकारी खजाने से ही लूट लिए थे इनके पिता ने, तो वो जो पैसा है वो वापस रिकवर कर सकते हैं अपने फादर के शासनकाल के दौरान जो कि लूटे गए थे। स्ट्रेंथनिंग, मजबूती देते हुए, किसको, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को, इंस्टीट्यूशनल का मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हो यहाँ पे, संस्थागत होता है वैसे, लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करते, मजबूती देते हुए, एंड रीस्टोरिंग अकाउंटेबिलिटी अमंग द पॉलिटिकल क्लास, और राजनीतिक वर्ग जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी को रिस्टोर करते हुए, मतलब पुनर्बहाल करना, फिर से बहाल करते हुए। अकाउंटेबिलिटी होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कहोगे लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, ठीक है। तो वो ऐसा कर सकते हैं, ही की वर्ब कैन डू है, कैन मॉडल डू यहाँ पे मैन वर्ब हो गई, वो ऐसा कर सकते हैं कैसे, रिकवर करके बिलियंस को, बिलियंस कौन से, जो लूटे गए थे उनके पिता के शासनकाल में, रेजिम का मतलब गवर्नमेंट है, ऑर्डर है, सिस्टम है। क्या करते हुए, स्ट्रेंथनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को, और क्या करते हुए, रिस्टोर करते हुए किसको, अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को, किस बीच, किसके बीच, पॉलिटिकल क्लास में, ठीक है, राजनीतिक वर्ग में। तो ये था सब आज का एडिटोरियल। अब मंडे को मुलाकात होगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं हर शाम 5 बजे एडिटोरियल। मंडे को ठीक शाम 5 बजे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।